जी जनाब, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। भाई वो परवेज़ खटक साहब ने जिस बात पे नहीं इमरान खान की आंखों में आंखें डाल करके और इनकलाब की नवीद सुनाई थी, जाली 2 नंबर इनकलाब की अपनी तरह। जिन बातों पे उन्होंने इख्तलाफ किया था उनमें से एक महंगाई भी थी, है ना। इमरान खान से उन्होंने कहा था कि इतनी महंगाई है तो फलाना है तो ढिकाना है। महंगाई से रिलेटेड नहीं, मैं एक अजीब सी बात करने वाला हूँ, एक अजीब सी बात। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। नेपरा ने इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेज 4 रुपये 30 पैसे, गोया 4.5 रुपये, और गोया 4.5 क्या होता है, यानी आप समझ लीजिए कि 5 ही रुपये बढ़ा दिए हैं अवाम की तशफ़ी के लिए। तो गोया महंगाई तो इस मुल्क में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल भी हमें नशई ने बताया था कि महंगाई इस मुल्क में कहाँ है, दुनिया का। अब भी उन्होंने बेशर्मी बेहयाई की इंतहा करते हुए उन्होंने यजीदी होने का मुकम्मल सबूत कल दे दिया, और उन्होंने बता दिया कि वो कितने ही पीर पैगंबरों के पास जाएं, कितनी ही दरगाहों पे जाके अपना माथा काला करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दर हकीकत उनके अंदर जो रूह है वो अहले कूफा की तरफ से आई है। सामने कितनी भी चीखा चिल्ली की जाए, उनको कितना ही शर्म दिलाई जाए, हया दिलाई जाए, उन पे कोई असर नहीं होने का, क्योंकि आईएमएफ के एजेंडे की तकमील के लिए जिस सवारी को जनरल शुजा पाशा एक्स डीजीआईएसआई, जो उस वक्त कतई एक्स नहीं थे, वो बिल्कुल ऑन ड्यूटी जनरल था, उस ऑन ड्यूटी जनरल ने एक 2 नंबरिए, एक दिहाड़िए बौने माइकल जैक्सन यानी साकिब निसार ऑफ अदलिया वाला, यानी अदलिया के राहिल शरीफ जैसे 2 नंबरिए से उसको सादिक और अमीन ठहराया। इमरान खान के पहले आसिफ गफूर को, जो लेफ्टिनेंट जनरल उस वक्त नहीं था, उस वक्त मेजर जनरल था, उसके पेट में और जाहिर क़यादत के पेट में बड़े मरोड़ उठते थे। बड़ा तकलीफ होती थी कि जी मईशत दुरुस्त सिमत में नहीं जा रही। कराची के मुल्क के सरमायादार जा करके अपनी उबकाइयाँ और उल्टियाँ जा करके उन्हीं के सामने टेबल पे बैठ के करते थे। अब किसी को मौत नहीं आ रही, अब किसी को मौत नहीं आ रही। मईशत का पहिया चक्का मुसलसल जाम क्या बल्कि सुपर जाम चल रहा है, लेकिन उधर जो फ्लाइट बैठी है भाई वो इमरान खान की सवारी है, वो इमरान खान को लाने की जिम्मेदार है। आप उससे कैसे कह देंगे कि भाई मईशत खराब है? फाड़ के खा जाएगा, फाड़ के खा जाएगा, इसलिए कि उसकी अगली पिछली 7 नस्लों का सवाल है, बल्कि 7 क्या, मेरा ख्याल है अगली पिछली 70 नस्लों का सवाल है। जो आज उसके हाथ में इख्तिदार लगा है उसको बिल्कुल हर फिरौन की जिस तरह से कोशिश होती है, जमाना चाहे कुछ भी कह रहा हो उसका अपना ही राग होता है। जमाना चाहे कुछ भी कह रहा हो उसको सिर्फ अच्छा अच्छा ही नजर आता है, जब तक उसको हाय हाय की आवाजें न सुनाई दें। और अब इस कौम में आपको लगता है इस लुटी पिटी मुफलिस कल्लाश बहरान दर बहरान झेलती हुई कौम में अब इतनी सकत है कि वो उठ करके हाय हाय कहे? वो किसी दौर में अयूब के हुआ होगा, मेरे अम्मा अब्बा बताते थे, मुझे तो नहीं याद। मैंने उसके बाद किसी भी दौर में उठ करके भाई हाय हाय कहते हुए नहीं देखा, अनलेस एंड अनटिल के मुशर्रफ के दौर में वो अदलिया बहाली के नाम का एक नज़रिया बेचा गया, एक चूरन बेचा गया, और उसके बाद मुशर्रफ भाई का इक़्तिदार जो है वो तेल हो गया। खैर, आपको एक और खुशी की खबर जो अनकरीब आने ही वाली है वो ये कि पेट्रोल की कीमत इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बढ़ करके ज़्यादा नहीं, सिर्फ 150 रुपये के करीब पहुंचने वाली है। लेकिन आपने जहन में रखना है कि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू है, और ये जो है ना, ये 72 साल बूढ़ा, ये जो बिलावजह हैंडसम चल रहा है, ये रुकैया ब्यूटी क्रीम का ये ब्रांड एम्बेसडर, ये पारसा है, ये इमाम काबा की नस्लों में से चलता चला आ रहा है। ये जो करतारपुर के ड्रामेबाजी नहीं हो रही थी, कल वो दिखा रहा था कि 2 बुड्ढे आकर के आपस में मिल रहे हैं, एक वहां था एक यहां था, उनको मिला दिया और उसके बाद खचाखच तस्वीरें खींच रही थी। अबे सानू की, तू करतारपुर लेकर के आ रहा है, पाकिस्तान को भारत से मिला रहा है, वहां से इधर लोग आ रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, और उसके बाद वहां जाकर के तेरी तारीफें कर रहे हैं। उससे हमें क्या लेने देना? उससे हमें क्या लेने देना? तूने हमारी जिंदगी तो हराम कर दी ना, हमारी जिंदगी तो तूने तेल कर दी। मतलब जिनके पास गाड़ियां थी वो मोटरसाइकिल, इस पे मैं लतीफा याद आ गया। एक बंदा डेट मारने के लिए गया, हाँ भाई होता है, आजकल भी हो सकता है। एक बंदा डेट मारने के लिए गया सी व्यू, तो एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक, एक शख्स अंडे बेचता हुआ, उबले हुए अंडे बेचता हुआ, क्योंकि सर्द मौसम में उसके पास से गुजरा, उसने आवाज़ दे बुलाया, इधर अंडे अंडे 2 अंडे, एक मैडम के लिए एक हमारे लिए।
उसने ला करके अंडे उनको काशे वगैरह बना करके दी, पेश किया, बड़ी नफासत से उन्होंने खाया और खा करके उन्होंने ऐसी अजराए तफन्नुन उनसे पूछा क्या काम करते हो? बोला साहब अंडे बेचता हूँ। अच्छा, और पहले क्या करते थे? कह रहे पहले मतलब, बोला इमरान खान के दौर से पहले। बोला भाई मेरी जो है वो गाड़ियाँ बनाने वाली एक कंपनी थी। यानी अब ये नौबत आ गई है कि जो लोग इमरान खान का दौरे इख्तदार देखने से पहले अरबपति थे, अब वो उबले हुए अंडे बेच रहे हैं। ये मजाक की बात नहीं है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त कौन सा सेक्टर है जो बूम पर है? कौन सा? सब घूम पर है, सब घूम रहे हैं, और बहुत ज्यादा अगर हो गया तो वो जूम पर आ जाता है। फिर वो ऐसा घूमने लगता है, ऐसा घूमने लगता है कि आदमी चकरा करके गिर जाता है, उल्टियां ही लग जाती हैं उसको। फाइनेंशियल हालत पाकिस्तान की ये है कि वो जो मूछें बढ़ा बढ़ा करके फिरौन जैसी मूछें लेकर के चब्बर जैदी घूम रहा है। उसने एक बार सच बोलने की क्या जहमत की कि इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा हाथ, और उसके बाद चब्बर जैदी कह रहे हैं नहीं, वो असल में मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कुछ और कहा था। पहले उसने कहा कि मईशत दिवालिया हो नहीं रही, मईशत दिवालिया हो चुकी है, लेकिन जब पप्पा जानी के पेट पे लात पड़ रही हो तो पप्पा जानी तो हिला देंगे ना सिस्टम को। उसके बाद शब्बर जैदी जैसे होंगी क्या मिसाल, शब्बर हो या बब्बर, उसने जो एक चिंगाड़ मारी पप्पा ने, तो उसके बाद ये बिल्कुल पप्पा के सामने ये गोलगप्पा बन गए। इन्होंने कहा नहीं, अल्लाह कसम मैंने ये नहीं कहा था और मौला कसम मैंने ये नहीं कहा था। वैसे भी यहाँ झूठ बोलना तो आपको पता है फन है, और जो सबसे ज्यादा इस फन में ताक है वो इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है। उसने कहा था कि अगर मुल्क का वजीर आजम चोर होता है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है। उसने कहा था कि अवाम पे टैक्स लगा करके तो कोई भी एरा गैरा फीका माजा ताया कोई भी हुकूमत कर सकता है, जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने कहा था कि मैं एक रोशन तब्दील शुदा पाकिस्तान आपको दूंगा। रोशन भी है और तब्दील शुदा भी है। रोशन किसके लिए? पप्पा जानी उसकी आल औलादों के लिए, उनके लिए जो बैठ करके आए दिन इस्लामाबाद में चेतावनियां देते रहते हैं, कभी ये बिल्डिंग गिरा दो, कभी वो बिल्डिंग गिरा दो। उनका तो अपना हो गया गुजर बसर, उन्होंने तो अपनी नस्लें संवार ली। उसके बाद अब ये पप्पा जानी उतरेंगे, ये भी जा करके कहीं किसी जगह नौकरी पे लग जाएंगे जैसे इससे पिछले वाले लगे थे। यहां शर्त यह है कि 2 साल तक आप बाकायदा जो है वो चुप करके बैठे रहेंगे, लिहाफ ओढ़ करके घर में। रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पाबंद करते हैं कि आप, लेकिन कद्दू रूल एंड रेगुलेशन नूरुल आरफीन सिद्दीकी के लिए, रूल एंड रेगुलेशन आपके लिए। रूल एंड रेगुलेशन कभी भी साहिब इख्तिदार साहिब मसनद के लिए यहां नहीं होते। और अगर ऐसा होता तो क्या आपके ख्याल में राहील शरीफ वहां जाकर के दिरहम दिनार डॉलर पाउंड कमा रहा होता? क्या आपके ख्याल में? यार मैं हैरत करता हूं खुदा की कसम कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतना मर्तबा दिया, इतनी बुलंद मुकाम तक पहुंचाया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लोग कह रहे हैं कदम बढ़ाओ राहील शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, और वो जाकर के वहां शेखों के कुत्ते दुला रहा है। मतलब वो हद हो गई यार, कोई काम है? वो वहां जाकर के वो शुजा पाशा एक्स DGISI, यार कोई नाम होता है, कोई बड़ा ओहदा होता है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये नहीं था, ये अपने झोल जाल से हासिल किया था, क्योंकि वहां जाकर के बाहर जाकर के वो गोरा साहब की नौकरी, शेखों की नौकरी कर रहे हैं। यार हमारे यहाँ क्या हाल है, क्या हाल है खुदा की कसम। हमारा वो वजीर आजम देख लो, वो 2 नंबरिया, वो नारी पाए सिरी पाए वाला, वो नवाज शरीफ, वो अपने बेटे की कंपनी में नौकरी कर रहा है, वो अपने बेटे की कंपनी में नौकरी कर रहा है। अबे भूतनी के, तुझे अल्लाह ने वजीर आजम बना दिया, तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही? ये सब चमारपन जो है इससे दूर रहे। तुझे अल्लाह ने पूरा प्राइम मिनिस्टर बनाया, और एक बार नहीं 3 दफा। और इसी तरह से आप हमारे ये मौजूदा वजीर आजम को देख लीजिए, इसको सिर्फ एक गाना सुनाया गया है, इसको सिर्फ एक गाना सुनाया गया है, क्या? आपने घबराना नहीं है। अबे भाई चड्डी रह गई थी तेरे आने से पहले, अब वो चड्डी भी उतरी जा रही है, तू कह रहा घबराना नहीं है। अगर चड्डी भी उतार ली गई तो उसके बाद एक और लतीफा आपको सुनाता चलूं। अब्दुल्ला पान शॉप, एक मुफलिस, इंतहाई मुफलिस, इतना मुफलिस कि उसके बाद सिर्फ एक चड्डी रह गई थी। उसने देखा अब्दुल्ला पान शॉप, गुड, आगे बढ़ा। अब्दुल्ला कॉफी शॉप, आगे बढ़ा। अब्दुल्ला फलाना, आगे बढ़ा। उसने अब्दुल्ला ठिकाना, उसकी हट गई, उसने चड्डी उठा करके आसमान की तरफ घुमा के फेंक दी। उसने बोला ये चड्डी भी अब्दुल्ला को दे दे, मुझे क्यों दी है? अब हमारा ये हाल हो गया है कि हम सब अब अब्दुल्ला बन करके घूम रहे हैं। चड्डी रह गई थी, वो भी ये उतारे जा रहा है, और उसके ऊपर कहता है घबराना नहीं है। अबे घबराना नहीं है, इसके बाद तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया, इसके बाद तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया। सुन सरकार, अब हम क्या करें? बिजली की कीमत हमारी बर्दाश्त से बाहर, पेट्रोल की कीमत हमारी बर्दाश्त से बाहर, और तू कह रहा है घबराना नहीं है। कभी तुझसे पूछ लें कि तूने क्या किया तो तू कहता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तू कहता है कि ये पिछलों का किया धरा है। तो भाई तू क्या बाजा बजाने के लिए है? अगर तुझे कुछ करना ही नहीं था
तो तू यहां क्या करने के लिए आया है? फिर ये मुझे बता दे। हमारे यहां पे यार इस वक्त सभी को मैसेज करना है। बहरहाल भाई बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा इमरान खान की सवारी ने मुझे याद किया। बहरहाल भाई अब्दुल्ला वाले इसी लतीफ़े के साथ और वो उबले हुए अंडे वाले उस लतीफ़े के साथ मेरा ख्याल है कि यहाँ इस सेशन को समाप्त करने का वक्त हो गया है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, चाहे बिजली की कीमत और बढ़ा दी जाए, चाहे पेट्रोल की कीमतों में ज़बरदस्त किस्म का और इजाफे का तोहफा आपको दे दिया जाए, लेकिन आपने घबराना नहीं है।